बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 27 सितंबर है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल अब लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान लड़ाई अब अपने फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़े इस्तीफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो 8 जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला सुनाया था, उन 8 जजेस ने आज काजी फाइज ईसा को एक हैरानकुन सरप्राइज दे दिया है। आईनी तरमीम की हमायत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली काजी साहब को महंगी पड़ गई है। तफसीलात सुन लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जिसके हवाले से पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही थी, पिछले 12 से 16 घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक भी बहुत कुछ हुआ है। उसकी तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का काजी फाइज ईसा को बड़ा झटका। देखिए, जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की थी, उस दिन काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फाइज ईसा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली के बाद एक खत लिखा था। वही खत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को लिखा था। उस दिन मैंने आपको यह खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस, वो जजेस जो आइन पसंद आज़ाद जजेस हैं, अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं, उन जजेस ने मुशावरत शुरू कर दी है कि अगला 1 महीना चैम्बर वर्क कर लिया जाए, अगला 1 महीना चैम्बर वर्क पर चले जाया जाए। वही तरीकाकार जो काजी फाइज ईसा साहब ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ अपनाया था, यानी आखिरी 5 महीने काजी फाइज ईसा किसी बेंच की समाअत में नहीं बैठे थे। काजी फाइज ईसा ने सिर्फ चैम्बर वर्क किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस ने भी आपस में ये मुशावरत की। हमारे कुछ सहाफ़ियों ने यहां तक खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माहौल तो खराब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा तो नहीं है। पहले एक आईनी तरमीम की हमायत काजी फाइज ईसा ने की, जो हुकूमत लाना चाहती थी। उस आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला आवर होना था, उसके लिए बाकायदा काजी साहब ने सहूलतकारी की। फिर अचानक जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी का हिस्सा बनाया। तो पिछला पूरा हफ्ता काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर हमलावर है। तो हमारे कुछ दोस्त ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कर सकते हैं। इसी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिखा और उस खत के अंदर ये बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली कैसे हो सकती है। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठेगा तब तक ये तब्दीली नहीं की जा सकती। पिछले 12 घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दे दिया है। उसके बाद ही, यानी कल रात को यह जवाब जो है वो दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का, और उस खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर दीगर जजेस को भी भेजी गई। इंटरेस्टिंगली, आज जुमे के दिन सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े इस्तीफों की खबर जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई। इस्तीफों की खबर मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो खत का जवाब दिया है उसकी तफसीलात सुन लीजिए। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से जो सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछे थे, वो सिंपल सवाल था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आईनी तौर पर तब्दीली कैसे हो सकती है, और आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को ही कमेटी से क्यों निकाला, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दिया था तो चौथे नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस याया अफरीदी साहब, उनको कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया गया। आपने 5वें नंबर के जज का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। तो अमूमी तासुर यह गया कि आपने अपने करीबी साथी को इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनाया। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जो
جو جواب دیا اس جواب میں پہلے تو ایک مکمل چارج شیٹ جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف پیش کی۔ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب کے اعصابوں پر سوار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت چل رہی تھی تو اگر کوئی جج بھری عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خاموش کرواتا تھا، اگر کوئی جج بھری عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سنب کرتا تھا تو وہ جسٹس منیب اختر صاحب، یعنی کئی مواقعوں کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل، حکومت کے وکیل، اٹارنی جنرل کو دھویا اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل قاضی صاحب کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں یہ جج صاحب کیسے سوالات کر رہے ہیں، یعنی ہمیں ریسکیو کیجئے۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب قاضی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالنے کا پلان قاضی فائز عیسیٰ نے اسی دن بنا لیا تھا جب مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر صاحب نے بھری عدالت میں قاضی صاحب کو خاموش کروایا تھا۔ بہرحال پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی ہوئی، جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے یہ جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو کہ کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب اپنے سینئر ججز کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب 11 وجوہات لکھی ہیں، یہ جو خط لکھا ہے قاضی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کو، اس کے اندر 11 مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے ہٹایا گیا، کیا وجہ تھی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہر اقتدار کے وہ تمام تر عدالتی رپورٹرز، وہ تمام تر قانونی ماہرین ان 11 وجوہات کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک بھی ایسی لاجیکل وجہ نہیں سمجھ سکے جو وجہ بنی ہو کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو اس وجہ سے کمیٹی سے ہٹایا گیا۔ یعنی ان 11 وجوہات کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ گرمیوں کی تعطیلات کی جسٹس منیب اختر صاحب نے، اس وجہ سے ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کرنا پڑی۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تمام تر ججز اویل کرتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے ان 11 وجوہات میں ایک وجہ یہ لکھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کا برڈن ہے، لیکن جسٹس منیب اختر صاحب کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ سینئر جج ہیں، ان کو چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے، وہ چھٹیوں پر چلے گئے، اس وجہ سے ان کو ہم نے کمیٹی سے نکال دیا۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو کمیٹی کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے خود معذرت کر لی ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے، اس وجہ سے ان کو کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ البتہ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک عرصے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے سب سے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بلو آئیڈل۔ لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں تیزی سے اکثریت کھوتے چلے گئے، تیزی سے اقلیت میں آئے، اور وہ ججز جو کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آج وہ بھی قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ اب جو استعفوں والی خبر ہے، استعفوں والی خبر یہ ہے کہ کل رات کو جب جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا، سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو خط کی کاپیاں بھیجی گئی، اس کے بعد آج جمعے کا دن شروع ہوتے ہی شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ سپریم کورٹ سے بڑے استعفے آ سکتے ہیں، شارع دستور سے پورا آئینی بحران آ سکتا ہے، عدالتی بحران آ سکتا ہے۔ یعنی آپ کو میں ایک ہنٹ دیتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ تمام تر ججز جو اس ٹائم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس میں اکثریتی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز شامل ہیں، خاص طور پر وہ 8 ججز تو ہیں ہی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا، اس کے علاوہ بھی 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایسے ججز ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ کے کیمپ میں ہیں۔ میں ایڈ ہاک ججز کو شامل نہیں کر رہا، البتہ جو قاضی صاحب نے خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو، اس میں یہ بھی جواز لکھا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ایڈ ہاک ججز جو جسٹس منیب سے سینئر ہیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو واپس قاضی صاحب لے کر آئے ہیں صرف اپنے آپ کو اکثریت میں لانے کے لیے، ان کی عزت نہیں کی۔ آپ سب جانتے ہیں ان ایڈ ہاک ججز میں قاضی صاحب کے سب سے قریبی ججز شامل ہیں، قاضی صاحب کے دل کے قریب ہیں وہ ججز، کیونکہ وہ ججز ہمیشہ آنکھیں بند کر کے قاضی صاحب کے اوپر اعتبار کرتے رہے، اعتماد کرتے رہے، قاضی صاحب کے ساتھ چلتے رہے۔ تو قاضی صاحب کو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جسٹس منیب اختر نے ان ایڈ ہاک ججز کی عزت کیوں نہیں کی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑے استعفے آ سکتے ہیں، اور وہ استعفے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ہو سکتے ہیں۔ اب شہر اقتدار میں یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان
میں जो इस वक्त एक लड़ाई चल रही है, जो एक इख्तलाफात है जजेस के दरमियान, जो अपनी पीक पर पहुंच चुका है। यानी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान जो लड़ाई है वो अपने पीक के ऊपर है। इससे ज्यादा लड़ाई ना पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान हुई, और ना ही मुझे लगता है आइंदा होगी, क्योंकि काजी साहब रिटायर हो जाएंगे तो ये तमाम तर इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। काजी साहब के इख्तलाफात साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ भी थे, यानी काजी साहब की आज तक किसी से नहीं बन सकी। वो होता है ना, एक हर खानदान के अंदर ऐसी फुप्पो होती हैं जो तमाम लोगों से नाराज रहती हैं। उनको शादी पे क्यों नहीं बुलाया, वो तब भी नाराज हैं। उनको शादी पर बुलाकर अच्छा ट्रीट क्यों नहीं किया गया, वो तब भी नाराज हैं। यानी उन फुप्पो ने हमेशा नाराज रहना है। तो काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो फुप्पो हैं जो हर जज से नाराज है। सो काजी फायज ईसा के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस तैयार कर रहे हैं। ये किसी सूरत ना समझिएगा कि वो तमाम जजेस जिनके ऊपर काजी साहब ने आईनी तरमीम के जरिए जो हुकूमत ला रही थी हमला आवर होने की कोशिश की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जिस तरह तब्दीली करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीसरे सीनियर मोस्ट जज को कमेटी से निकाला, बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खामोश रहेंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं देंगे। पहले तो बात ये चल रही थी कि वो चैम्बर वर्क में चले जाएंगे, फिर ये आया कि वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अब लेटेस्ट खबर ये है कि वो जजेस इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफा देने का मतलब पाकिस्तान के अदालती तारीख में अब तक का सबसे बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, अदालती बहरान पैदा हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस मुस्ताफी हो जाएं, ये तो इंटरनेशनल हेडलाइन होगी, ये बहुत बड़ी खबर होगी। अब जाहिर है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने मातहत जजेस के साथ खड़ा नहीं होगा, जब उनके ऊपर हमलावर होने के लिए सहूलतकारी करेगा, जब उनका रास्ता रोकेगा, यानी आज से ठीक 28 दिन बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे पाकिस्तान के, और उन्हीं का रास्ता रोकने के लिए काजी साहब जो हैं वो तमाम तर तरीके और कोशिशें कर रहे हैं। अब इस खत के अंदर बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह को ये कहा गया है कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को क्यों निकाला, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, अदरवाइज आप आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईनी तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली कर सकता है, जिसका जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद अपने खत में दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठेगा तब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली नहीं हो सकती। अलबत्ता काजी साहब ने कर दी। काजी फायज ईसा साहब अगर इस खत में आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो पिछले अपने 8-9 माह का टेन्योर उठाकर देखें, उनको अंदाजा हो जाएगा कि खुद उन्होंने कितना आइन और कानून फॉलो किया। यानी कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में जितनी आइन कानून की धज्जियां काजी फायद ईसा साहब के दौर में उड़ाई गई, वो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस के दौर में नहीं उड़ाई गई होंगी। उसके बावजूद काजी साहब आइन की बातें करते हैं, कानून की बातें करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर आइन को जो है वो उठाकर कहा था कि मेरे लिए ये बड़ी मुकद्दस किताब है। तो उस मुकद्दस किताब के अंदर जो लिखा है उसको फॉलो करना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से आइंदा आने वाले घंटों के अंदर धमाका किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के हवाले से। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कहानी तो खत्म हो गई है, असल सवाल यह है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इस हवाले से पिछले 14 से 16 घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो तब्दीली है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है। अगर काजी फायज ईसा घर चले जाते हैं तब भी, अगर काजी फायज ईसा घर नहीं जाते तब भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने काजी साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। इसी हवाले से पिछले 12 से 16 घंटों के अंदर यह खबर गर्दिश करना शुरू हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन किसी भी लम्हे आ सकता है। ऐन मुमकिन है आज आ जाए, ऐन मुमकिन है आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर आ जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत अब इस सूरत हाल को डिफ्यूज करना चाहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। बहरहाल अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।